तो गाइस जोमेटो का रॉ वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट का रिव्यू करना बिल्कुल भी लाइनअप नहीं था इस वीक में, क्योंकि इस वीक के लिए मैंने ऑलरेडी 3 वीडियो शेड्यूल किए थे। 2 वीडियोस ऑलरेडी लॉन्च कर दिए हैं मैंने, जिसमें आप लोगों को कोलेजन के बारे में बताया है, एक वीडियो में BCAA को एक्सपोज किया है और एक वीडियो मेरा संडे को आएगा जिसमें मैं ब्लड इन एग्स के बारे में बताऊंगा आप लोगों को। स्टूडेंट्स लोगों की एक्चुअली इतनी ज़्यादा डिमांड आ रही है कि सर जोमेटो रॉ वे प्रोटीन का रिव्यू प्लीज़ जल्दी लाएं, जोमेटो रॉ वे प्रोटीन का रिव्यू प्लीज़ जल्दी लाएं। इसलिए मुझे ये मंगवाना पड़ा जल्दबाजी में और फिर मैंने इसका सैंपल दिया लैब टेस्ट में, और जब इसकी लैब रिपोर्ट आई तो मैंने सोचा यार इसी हफ्ते इसका रिव्यू जल्दी से कर देते हैं ताकि स्टूडेंट्स लोगों की काफ़ी हेल्प मिल जाए। सबसे पहले बात करते हैं इनके प्राइस की। तो गाइस मैंने ये जोमेटो का रॉ वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट 1 kg अमेजोन से ख़रीदा है 760 रुपीज़ का, और इतना सस्ता ये मुझे आप लोगों की वजह से पड़ा है, क्योंकि जब मैं अमेजोन और जोमेटो पे इस प्रोटीन का प्राइस चेक किया तो वहाँ पे 950 रुपये पर केजी का ये दिख रहा था। फिर मैंने सोचा कि यार कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोगों ने मुझसे बोला है कि उन्हें इनका ये रॉ वे कॉन्सेंट्रेट 680 का पड़ा है, बहुत लोगों ने कमेंट सेक्शन में बोला कि उन्हें इनका रॉ वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट 760 में पड़ा। तो मैं सोचा यार मेरे को 950 में क्यों पड़ रहा है, मेरे को इतना सस्ता क्यों नहीं पड़ा जितना आप लोगों को पड़ रहा है। तो मैंने क्या किया, अमेजोन पे ऑफर सेक्शन चेक किए और वहाँ पे खूब सारे कूपन कोड्स थे, जिसमें से मैंने 20% का एक डिस्काउंट कूपन कोड सेलेक्ट किया, अप्लाई किया और फाइनली मुझे ये 760 रुपीज़ का पर केजी मिला है। हालांकि मुझे इसके साथ फ्री शेकर नहीं मिला है। आप में बहुत से लोगों ने मुझे कमेंट करके बोला है कि उन्हें इस प्रोडक्ट के साथ फ्री शेकर भी मिला है, पर मुझे इसके साथ कोई भी फ्री शेकर नहीं मिला है। अब सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो इस प्रोटीन को लेके बायर्स के माइंड में है वो है कि ये रॉ वे प्रोटीन इतना सस्ता क्यों बिक रहा है। देखिए गाइस, सबसे पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि 1 किलो रॉ वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट डब्बे में 760 रुपीज़ का बेचना इट्स इम्पॉसिबल। ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जहां तक मुझे पता है इस टाइम इंडियन कंपनीज को 1 kg का रॉ वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट सोर्स करने का पैसा 950 प्लस पड़ रहा है। इसमें मैं प्रॉफिट नहीं जोड़ रहा हूं, ये 950 प्लस तो मैं आपको अमाउंट बता रहा हूं जो इंडियन कंपनीज फॉरेन कंपनीज को दे रही हैं 1 किलो का रॉ वे इंपोर्ट करने के लिए। तो इट इज हाईली इम्पॉसिबल कि 760 रुपीज़ में कोई अपना रॉ वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट बेचे। तो फिर सवाल आता है कि जोमेटो इतने सस्ते में क्यों बेच रहा है। देखिए गाइज, इट्स ऑल अबाउट मार्केटिंग। अगर आप लोगों को याद होगा जब माई प्रोटीन इंडिया में आया था तो उन्होंने भी अपने प्रोटीन काफ़ी सस्ते रेट में बेचे थे। इस चक्कर में क्या हुआ कि बहुत लोगों ने माई प्रोटीन का प्रोटीन खरीदा और इसकी वजह से माई प्रोटीन का नाम हो गया मार्केट में। फिर जैसे ही माई प्रोटीन का मार्केट में नाम हो गया, माई प्रोटीन ने अपने सारे वे प्रोटीन के प्राइसेस जो है बढ़ा दिए, और आज की डेट में जो माई प्रोटीन के प्राइसेस हैं वो वर्ल्ड लीडर ऑप्टिमम न्यूट्रिशन के वे प्रोटीन से भी ज़्यादा है। तो यही स्ट्रैटेजी जोमेटो भी अपना रहा है, लॉस में बेच रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जोमेटो वे प्रोटीन के बारे में जान जाएंगे, जोमेटो प्रोटीन ब्रांड में है ये भी जान जाएंगे, और जैसे जैसे इनका ब्रांड पॉपुलर हो जाएगा ये लोग अपने प्राइस 100% बढ़ा देंगे। जोमेटो के लिए लॉस में बेचना कोई बड़ी बात भी नहीं है, क्योंकि जोमेटो आप सब लोगों को पता है एक बड़ी कंपनी है और रिसेंटली इन्होंने अपना IPO भी लॉन्च किया है। तो मुझे लगता है, ये मेरा ओपिनियन है कि ये सब मार्केटिंग के जरिए आपको इतना सस्ता ये प्रोटीन दिया जा रहा है। एनीवेज, हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में। तो गाइस, क्योंकि ये एक रॉ वे है इसलिए इसमें वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट के अलावा और कुछ भी नहीं डाला है। कोई फिलर, प्रिजर्वेटिव, थिकनर, स्वीटनर कुछ भी नहीं है, सिर्फ रॉ वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट है। हालांकि लेसिथिन इन्होंने डिस्क्राइब नहीं किया है, लेसिथिन इन्होंने इंग्रेडिएंट्स में मेंशन नहीं किया है, पर इन्होंने एलर्जेंट्स में लिख रखा है कि कंटेन सोए डेरिवेटिव्स। तो आई थिंक इन्होंने सोए लेसिथिन ही इस्तेमाल किया गया होगा अपने इंग्रेडिएंट्स में। अब गाइस, हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इनके न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो इनका जो सर्विंग साइज है वो 1 लेवल स्कूप का है 33 ग्राम्स, जिसमें कंपनी आपको 24.09 ग्राम्स प्रोटीन ऑफर करती है। मतलब यहाँ पे कंपनी लगभग आपको 73% प्रोटीन ऑफर करती है। मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी ने प्रोटीन एज इस बेसिस पे डिक्लेयर किया है, क्योंकि कोई भी ऐसा रॉ वे अगर आप लेते हैं जिसके इंग्रेडिएंट्स में सिर्फ रॉ वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट हो तो वो आपको 80% प्रोटीन तो ज़रूर ऑफर करता है, पर ये लोग लिखते हैं कि इनके एक स्कूप में आपको 73% प्रोटीन ऑफर होता है। तो मेरे ख्याल से ये लोग एज इस बेसिस से प्रोटीन अपना मेंशन किए हैं। बात करूँ कार्बोहाइड्रेट्स की तो वो आपको 2.24 ग्राम्स पर सर्विंग मिलता है, और बात करूँ फैट की तो वो आपको 2.48 ग्राम्स पर सर्विंग मिलता है। बात करूं उनके अमीनो एसिड प्रोफाइल की, तो अमीनो एसिड प्रोफाइल इन्होंने न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन के ठीक नीचे डिस्क्लोज कर रखा है, और इनके अमीनो एसिड प्रोफाइल
पर सर्विंग का टोटल इनके प्रोटीन पर सर्विंग से मैच करता है और जस्टिफाई करता है। हालांकि इन्होंने इंडिविजुअल अमीनो एसिड का ब्रेकअप नहीं दे रखा है, वो भी दे देते तो और ज़्यादा बेहतर रहता। बात करूँ इनके फिल्ट्रेशन मेथड के बारे में तो कंपनी ने अपने बॉक्स में ही लिखा है कि इन्होंने क्रॉस फ्लो माइक्रो फिल्ट्रेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है इस वे प्रोटीन को फिल्टर करने के लिए। CFM जो टेक्नोलॉजी है वो नेचुरल मेथड है आपके वे प्रोटीन को फिल्टर करने के लिए। इससे फ़ायदा ये होता है कि आपके प्रोटीन के जितने भी नेचुरल तत्व होते हैं जिन्हें हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स और सब फ्रैक्शंस लैक्टोफेरिन्स बोलते हैं, ये सब इसमें बरकरार रहते हैं, जो कि आयन एक्सचेंज केमिकल वाले मेथड में नहीं होते। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ नेचुरल मेथड से डिराइव किया वे प्रोटीन ही आपको खरीदना है। बात करूं इसके प्राइस के बारे में तो गाइस देखिए, मुझे ये 760 रुपीज़ का पर केजी पड़ा। इसके 1 केजी के बॉक्स में आते हैं 30 सर्विंग्स, तो उस हिसाब से इनके एक सर्विंग का कॉस्ट आपको जाएगा 25 रुपीज़। मतलब 25 रुपीज़ में कंपनी आपको 24 ग्राम्स प्रोटीन ऑफर कर रही है। बात करता हूं उनके टेस्ट के बारे में तो देखिए गाइस, टेस्ट इसका बाकी अनफ्लेवर्ड रॉ वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट की तरह ही है, कोई भी बुरी स्मेल आपको नहीं आएगी पीते समय, तो टेस्ट इसका सही है। बात करूं इसके सर्विंग साइज एक्यूरेसी के बारे में तो देखिए, कंपनी ने अपने लेबल पे साफ साफ लिखा है कि इनका सर्विंग साइज एक लेवल स्कूप है 33 ग्राम्स का। हालांकि मेरे किचन वेइंग स्केल पे इनका सर्विंग साइज हाईली इनएक्यूरेट आया है। मतलब मेरे किचन वेइंग स्केल पे इनका एक स्कूप का मेजरमेंट 25 ग्राम से भी कम आ रहा है और कंपनी 33 ग्राम्स एक लेवल स्कूप लिखती है, तो इनका जो सर्विंग साइज है वो हाईली इनएक्यूरेट है। बात करूं इसके मिक्सेबिलिटी के बारे में तो देखिए गाइस, मिक्सेबिलिटी इसकी अच्छी है, 10 से 15 सेकंड में आपको स्मूथ और लम्प फ्री शेक मिल जाएगा। अब गाइस हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मेरे लैब टेस्ट रिपोर्ट के बारे में। तो देखिए गाइस, मैंने इसका सैंपल दिया था एक NABL एक्रेडिटेड और FSSAI सर्टिफाइड लैब में, और मेरे लैब टेस्ट रिपोर्ट के अनुसार आपको इसमें मिलेगा 78.6% प्रोटीन ड्राई बेसिस पे। तो अगर आप पर स्कूप मेरे लैब टेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो एक स्कूप में आपको ड्राई बेसिस से मिलेगा 25.9 ग्राम्स प्रोटीन और एक स्कूप में आपको एज इज बेसिस से मिलेगा 23.9 ग्राम्स प्रोटीन मेरे लैब टेस्ट रिपोर्ट के अनुसार। तो गाइस ये तो हो गया इसका जेन्युइन और ऑनेस्ट रिव्यू। सारे पैरामीटर्स मैंने कवर कर दिए हैं। अब सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स बचा है, जो कि मैं अपने ओपिनियन में आप लोगों को बता देता हूं। तो सबसे पहले पॉजिटिव की बात करूं तो ऑब्वियसली वो है इसका प्राइस। दूसरे पॉजिटिव की बात करूं तो ये डब्बे में आता है, अनलाइक पाउच, जो कि दूसरे ब्रांड्स आपको पाउच में ऑफर करते हैं। तीसरे पॉजिटिव की बात करूं तो देखिए, जोमेटो एक अच्छा खासा बड़ा ब्रांड है, आप सब लोगों को पता ही है, और इनका ये रॉ वे इन्फॉर्म्ड चॉइस सर्टिफाइड भी, जिसमें ये लोग लिखते हैं कि इनका जो वे प्रोटीन है वो बैंड सब्सटेंस टेस्टेड है, उसमें कोई भी बैंड सब्सटेंस नहीं पाया गया है। बात करूं अगले पॉजिटिव की तो फिल्ट्रेशन मेथड ये लोग मेंशन करते हैं, जो कि क्रॉस फ्लो माइक्रो फिल्ट्रेशन मेथड है। और बात करूं सबसे लास्ट पॉजिटिव की तो मिक्सेबिलिटी भी इसकी अच्छे साइड पे है। अब गाइस आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके कुछ नेगेटिव के बारे में। तो सबसे बड़ा और सबसे भयानक नेगेटिव, इसका सर्विंग साइज हाईली इनएक्यूरेट है। कंपनी बोलता है 33 ग्राम्स का सर्विंग साइज है, लेकिन मेरे किचन वेइंग स्केल पे वो 25 ग्राम्स भी नहीं आया है, तो हाईली इनएक्यूरेट मैं बोलूँगा। बात करता हूँ दूसरे नेगेटिव के बारे में तो अमीनो एसिड का इंडिविजुअल ब्रेकअप इन्होंने मेंशन नहीं कर रखा है। बात करूं तीसरे नेगेटिव का तो सोय लेसिथिन, इन्होंने इंग्रेडिएंट्स में ये नहीं मेंशन कर रखा है कि इनका लेसिथिन इन्होंने कौन सा यूज़ किया है, क्या वो सोय लेसिथिन है या सनफ्लावर लेसिथिन है मिक्सेबिलिटी को प्रमोट करने के लिए, तो वो भी इन्होंने मेंशन नहीं किया है। और सबसे लास्ट नेगेटिव की अगर मैं बात करूं तो वह सबसे लास्ट नेगेटिव है इसकी अवेलेबिलिटी का बहुत ही ज़्यादा इश्यूज़ है। कभी कभी ये आपको अमेज़ॉन पे दिखेगा कि स्टॉक में है, आप ऑर्डर कर सकते हैं, और कभी कभी आपको अमेज़ॉन पे आउट ऑफ स्टॉक ही दिखेगा। जोमेटो पे तो ये अवेलेबल ही नहीं है। मैंने इतनी बार जोमेटो ऐप खोल के इसको ऑर्डर करना चाहा, पुणे में तो अवेलेबल ही नहीं है जोमेटो ऐप के थ्रू, और अमेज़ॉन पे भी इसकी अवेलेबिलिटी को लेकर बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं, तो ये भी मैं एक नेगेटिव में कंसिडर करूँगा। गाइस उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये रिव्यू अच्छा लगा हो। आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे थे, ये पूरा रिव्यू कम्प्लीटली जेन्युइन है, कम्प्लीटली ऑनेस्ट है। अगर आप लोगों को इस रिव्यू के थ्रू ये प्रोडक्ट खरीदने में काफ़ी हेल्प मिलती है तो प्लीज़ मेक श्योर करें कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हो, ताकि मैं आपके लिए और भी यूज़फुल कंटेंट्स और भी प्रोटीन रिव्यूज़ लेते आऊँ। मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। टिल देन बी हेल्दी, टेक केयर एंड जय हिंद।